मुश्किल दौर से इस वक्त पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारे देश में भी हमने गैस की किल्लत देख ली, लोग कितने परेशान हैं। उस पर से गोदी मीडिया पर जब इस तरह के लोगों को प्लेटफॉर्म लगातार दिया जाता है, जो कि मेजर हैं, एक्स मेजर गौरव आर्या इतनी भद्दी और इनसेंसिटिव बात बोलकर चले गए टेलीविजन चैनल पर, सिर्फ टीआरपी के लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, न्यूज 18 इंडिया पर जब ये बोल रहे थे, इनका ऑडियो बिल्कुल प्रॉपर था, अच्छा खासा लाउड था, चाहते तो फेड आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि जो भी कह रहे थे गलत कह रहे थे, चैनल जो चाहता है वही बात ये बोल भी रहे थे। इन्हीं सब चीजों से टीआरपी मिलती है, एंकर भी बीच में आकर कुछ नहीं कह रहा है। तो ये सारे साइंस ये बताते हैं कि दिस इज व्हाट दीज चैनल्स वांट टू प्रोपेगेट। और ये सारे न्यूज चैनल्स, देश की सरकार, मोदी सरकार जरा देख ले कि ये आप लोगों के भी डिप्लोमेसी पे, आप लोगों के काम पर भी किस तरह से मिट्टी डाल रही है। मतलब अगर हमारे देश का कुछ नुकसान होगा ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान ये न्यूज चैनल और इस पर बैठे ऐसे लोगों का होगा। इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है, कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए, ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका। और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको, हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े। तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से, आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच पीपल, एंड सच पीपल शुड ऑल्सो बी कॉल्ड आउट। तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या सेज वी आर द रियल ब्रदर ऑफ इजराइल एंड वी वॉन्ट Israel to drop 100 bombs on Lebanon and 50 bombs on Gaza। सच में इस शख्स ने ये बात कही है। आप सोचिए, ये जो वीडियो यहां पर इन्होंने पोस्ट किया, उसमें एक्स प्लेटफॉर्म तक को ये कहना पड़ गया है कि भैया ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वीडियो, तो हम इसको लेकर उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो चीज एक्स पर कॉल आउट करने के लिए यूज की जा रही है, उसको एक्स प्लेटफॉर्म भी मान रहा है कि वो सही नहीं है। ये हमारे देश के एक नामी गिरामी चैनल जिसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, जिसकी रीच है, वहां पर बोला गया है, ये लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के बेडरूम्स तक ये जहर और ये ऐसी बात पहुंची है जिसका खामियाजा हमको भुगतना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ईरान कॉन्सुलेट ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। एमईए से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस आदमी को एक तो बैन कराया जाए इन न्यूज चैनल्स पर, और ऐसे सब न्यूज चैनल जहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहां पर कहना चाहता हूं, बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है न कोई और मुल्क है, इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया, जो दुनिया भर में हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया, कोई आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से दुनिया में हमारी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती हुई है। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही। ताजा एग्जाम्पल है, एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। ये किसी चैनल पर गए हुए थे और उस चैनल पर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इजराइल मेरा सगा भाई है। इजराइल इनका पता नहीं कब से सगा भाई बन गया, और कहते हैं कि लेबनान पर 10 और बम गिरा दे, ईरान पर 10 और बम गिरा दे, अच्छा होगा। ये इंसान है या इंसान के रूप में जानवर हैं? हैदराबाद में जो ईरान की एम्बेसी है, उसने बाकायदा वो वीडियो कोट करते हुए टैग किया
गौरव आर्या को और जवाब दिया कि नरसंहार करने वाले, जेनोसाइड करने वाले और कब्जा करने वाले शासन के साथ जो भाईचारा बना रहे हो उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये क्लासिक गैस लाइटिंग सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है। इजराइल अटैक करता है, लोग प्रतिरोध करते हैं। इजराइल और भी अटैक्स को सही ठहराने के लिए जो लोग विरोध करते हैं उनको गलत ठहराता है।